सो वी रियली नीड टू एड्रेस दिस इशू। इशू क्या है ये आप पूरा वीडियो देखना, एंड तक देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली टॉपिक से आपको पता चल ही गया होगा। और अगर आप यहाँ पे न्यू है तो वेलकम टू माय चैनल सिटीजन खान। बहुत दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है बिकॉज थोड़ा मैं बिजी हो गया था जॉब देन लाइफ के साथ। जब से जॉब लगी है लाइफ का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। सो या जोक्स असाइड, वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे। Guys, अगर आप यहाँ पे न्यू है तो सबसे पहले तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट विल हेल्प मी अ लॉट, मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियो अबाउट द फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू फुटबॉल। मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, सो दैट्स व्हाई इट विल हेल्प मी एंड मोटिवेट मी अ लॉट। सो सीधा हम टाइम पास नहीं करेंगे, सीधा वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। सऊदी प्रीमियर लीग रिसेंटली काफ़ी फेमस हुई थी वर्ल्ड फुटबॉल में। जो देखता नहीं था वो भी अब ये सऊदी प्रीमियर लीग को देख रहे हैं। सो उसका सबसे बड़ा रीज़न एक ये है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि ऑब्वियसली इनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत है नहीं। दुनिया के वन ऑफ द टू गोट प्लेयर्स है मेसी एंड रोनाल्डो। मेरे हिसाब से तो मेसी एंड रोनाल्डो है। सो रोनाल्डो के सऊदी में जाने के बाद ऑब्वियसली सऊदी प्रीमियर लीग की जो रेटिंग्स थी, जो टीवी की रेटिंग्स थी, उनके जो कमर्शियल्स थे, एवरीथिंग स्काई रॉकेटेड। एंड सऊदी प्रो लीग जो है वो दुनिया में कोई देखता नहीं था। ऑब्वियसली उसकी रेटिंग्स बढ़ गई बिकॉज ऑफ हु, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सो ये सब वहाँ की गवर्नमेंट क्यों कर रही है? ताकि वो business. Shut up! Shut up! This is business. Hey! I invested the money. Stop talking! I will kill you. Sorry. Sorry, sir. Hey! Dada. Why? Business. कंट्री का फुटबॉल लेवल बढ़ाए एंड दैट्स व्हाई इन्वेस्टमेंट्स कर रही है और प्लेयर्स को इनवाइट कर रही है, अपनी लीग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। सो ऑब्वियसली इसमें पैसे तो लगेंगे। और रिसेंटली प्लेयर्स लाइक बेंजिमा, एनगोलो कांटे एंड मेसी की भी बात चल रही थी कि वो अल इत्तिहाद ज्वाइन करने वाले हैं, बट ऐसा तो नहीं हो रहा है। एज वी स्पीक अभी ये न्यूज़ आई है कि मेसी ने इंटर मायामी ज्वाइन कर लिया है। एंड जो फैब्रिजियो रोमानो, जो कि बहुत ही बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स है फुटबॉलिंग वर्ल्ड में, जो जानता है फुटबॉल देखता है, फैब्रिजियो रोमानो ने ऑलमोस्ट कंफर्म भी कर दिया है कि मेसी इंटर मायामी ज्वाइन करेंगे। बट बात उसकी नहीं है, बात ही है कि बड़े बड़े प्लेयर्स लाइक बेंजिमा, एनगोलो कांटे एंड अदर्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी सऊदी प्रो लीग ज्वाइन करने का सोचा है एंड ऑलमोस्ट ज्वाइन कर लिया है। सो जो बड़े बड़े स्टार्स हैं ये सऊदी प्रो लीग में इनको इनवाइट कर रही है, वहाँ की गवर्नमेंट इनवाइट कर रही है कि प्लीज़ कम एंड प्ले फॉर अस। एंड ज़्यादातर जो प्लेयर्स है वो ऑब्वियसली मोस्टली यूरोप में उन लोग ने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है एंड ऑलमोस्ट यूरोपियन फुटबॉल कंप्लीट भी कर लिया है। फॉर एग्जांपल रोनाल्डो, बेंजिमा ने भी चैंपियंस लीग, वर्ल्ड कप सब जीत लिया है। एंड एनगोलो कांटे, जो भी उनके फ्रांस टीममेट ही थे, वो भी वर्ल्ड कप, चैंपियंस लीग, हर चीज़ जीत चुके। सो नाउ दे आर एट अ स्टेज कि वो अब एक काइंड ऑफ रिटायरमेंट ले सकते हैं, या फिर रिटायरमेंट मत बोलो आप, एक एक काइंड ऑफ स्टेप डाउन ले सकते हैं एंड दे कैन ट्राई टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स, अदर लीग्स। सो ऑब्वियसली सऊदी में जाना उनके लिए कोई इतनी इनसेंसिबल बात नहीं होती है एंड इसमें कोई ऐसा बड़ा शौक नहीं होना चाहिए। अगर आप हम नॉर्मल व्यू से देखें तो वहाँ की बस एक वो लीग है एंड दे आर गोइंग टू प्ले इन द लीग। बट यहाँ पे हमारी वीडियो की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में मैं अब बात करूँगा। सो गाइज, हमारी प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी दिनों से हम इंस्टाग्राम और जितने भी ट्विटर हैंडल्स और फेसबुक पेजेस, यूट्यूब, काफ़ी जगह पे यहाँ पे आपने देखा होगा, या फिर मे बी आपने इतना नोटिस नहीं किया होगा, देखा होगा, मे बी इग्नोर कर दिया होगा, बट मैंने इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया क्योंकि मैं इस ट्रेंड को काफ़ी समय से देखता रहा हूँ। बहुत से ऐसे वेस्टर्न फुटबॉल फैंस है एंड पेजेस है, ट्विटर्स है एंड इवन न्यूज़ चैनल्स, सम कंट्रोवर्शियल, जो कि वेस्टर्न न्यूज़ चैनल्स आप बोल सकते हैं उनको। सो दे आर नॉट हैप्पी अबाउट दिस की लाइक जो सऊदी अरेबिया जो अभी कर रही है, लाइक इतना पैसा खर्च कर रही है एंड बड़े बड़े प्लेयर्स को इनवाइट कर रही है एंड 200 100 मिलियन उनको सैलरी दे रही है। सो पता नहीं इनको क्या हो गया, द वेस्ट आर कॉलिंग दिस कि दिस इज डिस्ट्रॉइंग फुटबॉल। सो उनके हिसाब से जो सऊदी अरेबिया जो ये सब कर रही है, ये एक डिस्ट्रक्शन ऑफ फुटबॉल है। फुटबॉल का जो ऐसा एक स्ट्रक्चर है, फुटबॉल जो गेम जाना जाता है कि सब खेल सकते हैं, फुटबॉल इज़ फॉर एवरीवन, फुटबॉल इज़ अ वर्ल्ड स्पोर्ट। कोई भी अमीर हो, गरीब हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एक वेदर की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा वेदर होना चाहिए, ऐसा ग्राउंड होना चाहिए। बस आपको एक फुटबॉल चाहिए, एक थोड़ा छोटा ओपन स्पेस हो, बड़ा ओपन स्पेस हो, कोई भी हो चलेगा।
और आप फुटबॉल खेल सकते हो। सो फुटबॉल इज जनरली स्पीकिंग द वर्ल्ड स्पोर्ट, और बहुत लोग इस चीज़ पे अग्री भी करेंगे। सो वेस्ट का ये कहना है कि सऊदी अरेबिया जो अभी कर रही है उनकी लीग के साथ इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, लोगों को इनवाइट कर रही है, काइंड ऑफ उनको लालच दे रही है। सो मैनी पीपल से कि ये जो सऊदी अरेबिया कर रही है दिस इज द एंड ऑफ फुटबॉल, काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हो आप। सो मेरे हिसाब से तो ये वेस्ट एंड की हिपोक्रेसी और इसके अलावा कुछ नहीं है। हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली अगर आप देखोगे तो यूरोपियन सुपर लीग जो कि एक कॉन्सेप्ट आया था, जो कि एक यूरोपियन टीम्स का ही कॉन्सेप्ट था, जो कि जितनी भी बड़ी टीम्स थी यूरोप में जो चैंपियंस लीग रेगुलरली खेलती थी, फॉर एग्जांपल जुवेंटस, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, टॉटनहम, जुवे और मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल एंड काफ़ी फ्रांस की टीम पीएसजी वगैरह। सो ये सब जो टीम्स थी इन्होंने सोचा कि हम एक ऐसी लीग बनाते हैं जिसमें सिर्फ टॉप टीम्स ही खेलेगी और वो टॉप टीम्स हर साल compete करेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर उनकी लीग में वो कहाँ पे भी हो, वो लीग खेल रहे हैं नहीं खेल रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यूरोपियन सुपर लीग एक फॉर्मेट प्योरली इसलिए बनाया गया था ताकि जो कि ये यूएफा जो कि यूरोपियन फुटबॉलिंग जायंट्स है, जो कि इनकी हायरार्की है, जो इनके जो सीईओ जो होते हैं कंट्रोल में होते हैं, उनका ये कहना था कि यूरोपियन फुटबॉल में पैसा नहीं है, इसलिए पैसे कमाने के लिए हमको ये सब करना पड़ेगा। बट फॉर्चुनेटली काफ़ी फुटबॉल फैंस दे वर यूनाइटेड, और सिर्फ यूरोप नहीं, काफ़ी दुनिया के वर्ल्ड एशिया के फुटबॉल फैंस ने भी अपना ओपिनियन दिया था एंड सपोर्ट दिया था कि यस यूरोपियन सुपर लीग नहीं होना चाहिए, ये अनएथिकल है, दिस गोन्स अगेंस्ट द फुटबॉल एंड बेसिक आइडिया ऑफ फुटबॉल। सो खैर वो तो स्क्रैप हो गया आइडिया, फिलहाल तो वो बनता दिख नहीं रहा है। बट यूरोपियन सुपर लीग का आइडिया कहाँ से आया था गाइस? यूरोप से ही आया था। इस आइडिया का मोटिव क्या था? पैसे कमाना। सो हाउ कैन समवन लाइक यूरोपियन क्लब्स लेक्चर द सऊदी और एशियन कंट्रीज, चाइना जैसे भी इसके पहले चाइना का भी ऐसा हो रहा था कि चाइना में काफ़ी सारे प्लेयर्स, फेलेनी जैसे प्लेयर्स और ऑस्कर जैसे प्लेयर्स जो चेल्सी से, रमीरेस चेल्सी से चाइना में जाके खेलने लगे। बिकॉज वाई? क्योंकि उनको वहाँ पे ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। बट चाइना यहाँ पे क्यों कर रही थी? बिकॉज ऑब्वियसली उनको भी इम्प्रूव होना है। एंड अगर इम्प्रूव कैसे होना है, जैसे हमारी इंडियन सुपर लीग का एग्जांपल ही ले लेते हैं। इंडियन सुपर लीग में हालांकि इतना पैसा तो है नहीं हमारे पास कि सऊदी जैसा किसी प्लेयर को 200 मिलियन हम कॉन्ट्रैक्ट पे रखें। बट इंडियन सुपर लीग ने अपने तरीके से इन्वाइट किया कि जो ऑलमोस्ट रिटायर्ड प्लेयर्स थे और थोड़े ज़्यादा एज वाले प्लेयर्स थे, जो उनको एक मार्की का कॉन्सेप्ट बनाया एंड उनको इन्वाइट किया कि आप हमारे आईएसएल के क्लब्स के लिए खेलो। इससे होता क्या है? होता ये है कि जो फैंस ऑलरेडी नो अबाउट फुटबॉल, जो इंटरेस्टेड है फुटबॉल में, वो फुटबॉल देखने आते हैं और काइंड ऑफ एक वाइस वर्सा चीज़ होती है कि फुटबॉल देखने भी आते हैं लोग और इससे मार्केटिंग हो जाती है एंड फुटबॉल को थोड़ी रीच मिलती है जो ऐसी कंट्रीज़ में है नहीं। फॉर एग्जांपल चाइना एंड इंडिया। तो चाइना और इंडिया ने ये किया। तो चाइना के साथ भी जब ये हो रहा था तब भी काफ़ी लोग ऐसा बोल रहे थे कि चाइना इज़ डिस्ट्रॉइंग फुटबॉल। बट वो खैर इतनी बड़ी तो बात हो नहीं। बट सऊदी अरेबिया के साथ अब ये वापस हो रहा है एंड अगेन द वेस्टर्न कंट्रीज एंड वेस्टर्न फैंस, द न्यूज़ आर्टिकल्स जो भी है कि सऊदी अरेबिया ऑयल क्लब की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी का एक एग्जांपल देना चाहूँगा। अच्छा, 2008-2011 लगभग यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी की एक रिवाइवल हुआ था काइंड ऑफ, जो कि दुबई की जो रूलिंग किंग्स है जो उन्होंने टेक ओवर किया था मैनचेस्टर सिटी का। एंड इसके बाद जो मैनचेस्टर सिटी का सक्सेस रहा है, आई डोंट थिंक कि इस पिछले एक डेकेड में मैनचेस्टर सिटी से ज़्यादा कोई एक सक्सेसफुल टीम रही है। अगर आप प्योरली कप्स की बात कर रहे हो तो मे बी चेल्सी कम्स क्लोज टू इट बिकॉज चैंपियंस लीग उन्होंने 2 जीता है ऑलमोस्ट। बट इवन चेल्सी डजेंट कंपेयर। जिस हिसाब से मैनचेस्टर सिटी ने एक कम्युनिटी बिल्ड करी है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लब में इन्वेस्ट किया है, पैसा खर्चा किया है, पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया। एंड रिसेंटली अभी एक रैंकिंग आई थी जिसमें मैनचेस्टर सिटी ने रियल मैड्रिड जैसे लेगेसी क्लब को टॉप, जो कि टॉप क्लब थी मोस्ट वैल्यूएबल क्लब में, अब मैनचेस्टर सिटी टॉप स्पॉट पे है। तो गाइज ये सिर्फ पैसे से नहीं हो सकता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। फॉर अच्छा खेलना पड़ता है, कम्युनिटी में इन्वॉल्वमेंट रहने से, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ता है एंड इसकी वजह से पॉजिटिव फीडबैक आता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने 60 मिलियन खर्च किए, ये प्लेयर को लिया वो प्लेयर को लिया एंड पैसे खर्च करने की बात करो भी
तब भी मैनचेस्टर सिटी का नेट स्पेंड अगर आप कंपेयर करोगे लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल और ये जो भी लेगेसी क्लब्स जो अपने आप को लेगेसी क्लब्स बोलते हैं, अगर आप मैनचेस्टर सिटी का नेट स्पेंड कंपेयर करोगे पिछले 5-6 साल में, तो मैनचेस्टर सिटी का नेट स्पेंड उनसे काफ़ी कम आता है। यहाँ तक कि एस्टन विला, वुल्व्स जैसे छोटे क्लब्स भी ऑलमोस्ट मैनचेस्टर सिटी जितना ही खर्च कर रहे हैं आप। सो यू कैन नॉट से कि यहाँ पे पैसा आने से कि फुटबॉल बर्बाद होएगा। सो जितना पैसा इन्वेस्ट होएगा फुटबॉल ऑब्वियसली इम्प्रूव होएगा। अब मैं आपको एक अच्छा दूसरा एग्जांपल देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल आप MLS लीग ले लो। MLS जिनको नहीं पता है वो यूएसए की एक लीग है, मेजर लीग सॉकर जिसको बोलते हैं। दैट्स राइट, अमेरिकन्स अपने फुटबॉल को सॉकर बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाई। और जो एग बॉल रहता है जिसको रग्बी कहते हैं हम, वो उनको फुटबॉल खेलते हैं। बट अमेरिकन्स आर अमेरिकन्स, उनको जाने दो। Emotional damage. सो या पॉइंट इज कि MLS जो है मेजर लीग सॉकर, वहाँ की एक क्लोज लीग टाइप लीग है जो कि एक फुटबॉल लीग है वहाँ की, डोमेस्टिक बेसिकली। सो उसमें भी काफ़ी पैसे इन्वेस्ट हुए हैं। एंड अगर आप टीम्स की बात करो, इंटर मायामी जैसी एंड LA गैलेक्सी जैसी टीम्स, एंड लॉस एंजलिस में ही 2 टीम्स ऑलमोस्ट आ चुकी है अभी, LA गैलेक्सी है और एक LAFC है। और फिर रेडबुल, जो कि रेडबुल जायंट्स है, कॉरपोरेशन, वर्ल्ड के एक कॉरपोरेशन है जिनकी काफ़ी जगह RB लाइप्जिग, RB साल्जबर्ग ऐसी टीम्स हैं। तो RB ने भी वहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो जब यहाँ पे इतने पैसे इन्वेस्ट हो रहे थे, ज़्लाटान इब्राहिमोविच जैसे एंड कार्लोस वेले जैसे प्लेयर्स को इन्वाइट किया जा रहा था, इनको खिलाया जा रहा था, तब तो किसी ने नहीं बोला कि यार ये फुटबॉल की बर्बादी हो रही है, फुटबॉल में इतना पैसा डाल रहे हैं, फुटबॉल को बचाना पड़ेगा, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सेव फुटबॉल, हैशटैग सेव फुटबॉल। तब तो ऐसा किसी ने बोला नहीं था जब यूएसए में इतने पैसे इन्वेस्ट हो रहे थे। बट अब जब सऊदी, चाइना, इंडिया, कतार ऐसी कंट्रीज अगर फुटबॉल में इन्वेस्ट कर रही है, अपने कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाह रही है, ऐसा नहीं कि एक ही सीज़न में 200 बिलियन खर्च करना है, नहीं, 10-20 साल का ये प्रोजेक्ट है। जैसे हमारा इंडिया का 2047 तक का प्रोजेक्ट है, 60 साल का, 50 साल का ऑलमोस्ट। वैसे सऊदी का देखा जाए तो वो कंट्री काफ़ी छोटी है, तो 20 साल का लगभग उनका एक प्रोजेक्ट है ऑलमोस्ट, जिसमें वो ऑलमोस्ट 100-200 बिलियन खर्च करेंगे। और क्यों नहीं खर्च, जब उनके पास पैसे है तो ऑब्वियसली वो खर्च करेंगे। और दूसरी जगह अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करो, बायर्न म्यूनिख, रियल मैड्रिड, आप उनके खर्चे देख लो, टॉटनम का खर्चा देख लो आप, कि टॉटनम एक ऐसा क्लब है जिनका मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बट रिसेंटली उन्होंने इतने पैसे खर्च किए, ऑलमोस्ट आई थिंक 1 बिलियन पाउंड्स, यहाँ डॉलर्स नहीं पाउंड्स की बात कर रहा हूँ मैं, 1 बिलियन पाउंड्स ऑलमोस्ट उन्होंने अपने स्टेडियम पे खर्च किया। जबकि टॉटनम ने पिछले मेरी पार्डन माई लैंग्वेज, पिछले 5 साल नहीं 50 साल ऑलमोस्ट आप कह लो, कोई ऐसा मेजर कप नहीं जीता है, ना चैंपियंस लीग, ना प्रीमियर लीग, FA कप तक मेरे हिसाब से यहाँ नहीं जीता है। इफ़ आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट मेरे हिसाब से FA कप भी, लीग कप भी नहीं जीता है। बस जो कप जीता है आई थिंक वो है एक ऑडी कप, पिछले 10-20 साल की आप बात करोगे। एंड एक बार वो क्लोज आए थे प्रीमियर लीग जीतने के, एंड इसके बावजूद भी वो $1 बिलियन खर्च करते हैं अपने स्टेडियम पे। सो टॉटनम क्या हुआ, एक बिजनेस ही हुआ, राइट। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये काफ़ी उनके फैंस भी बोलते हैं, उनकी ही कंट्री की मीडिया भी बोलती है कि टॉटनम एक मोर लाइक अ बिजनेस क्लब बिजनेस लगता है एंड लेस ऑफ अ फुटबॉल क्लब लगता है। सो जब आप खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हो तब इट्स फाइन, बट सऊदी, कतार, चाइना जैसी जब कंट्रीज़ की बात आती है तो आप बोलते हो कि सेफ फुटबॉल। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि इसमें कोई नई बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ को मेरा ये मैसेज है। सबसे पहले आपने तो हमारा पैसा ऑब्वियसली अफ्रीकन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़, साउथ एशियन कंट्रीज़, दुनिया की हर कंट्री को, हर कोना ले लो, इंग्लैंड, पोर्चुगल, स्पेन, इटली, ये कंट्रीज़, आई थिंक दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं बचा होगा जिसमें ये चारों में से कोई एक कंट्री ने जाके ये नहीं बोला कि भाई ये लैंड हमारा आज से तुम हमारे गुलाम हो, आज से हमारे स्लेव्स हो तुम, आज से 250, 300, 400, 500 साल की बात है। एंड फिर उसके बाद वहाँ कंट्रीज़ के रिसोर्सेज, उसके बाद क्या हुआ आपको हिस्ट्री मालूम ही है, मैं ज़्यादा वीडियो में डीप नहीं बोलना चाहूँगा। बीइंग इंडियन हमको ऑब्वियसली मालूम है कि इसकी हिस्ट्री क्या है और कैसे क्या हुआ, कितना पैसा हमारा यहाँ से ले गए। तो मैं सिंपली यही बोलना चाहूँगा, अगर आप नहीं चाहते हो कि हम ये सब करें तो सिंपल सी बात है, आप हमारे जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके गए हो इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफ्रीका से, जो भी आप सोना वगैरह चुरा के लेके गए हो, सो प्लीज़
आप हमारा वापस कर दो हमें। एंड जब ये हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारी कंट्री भी एडवांस करेगी एंड हम वेस्टर्न नेशंस को कुछ नहीं बोलेंगे, ना उनसे मदद मांगेंगे, ना उनको फॉलो करेंगे वगैरह वगैरह। बट जब तक ऐसा नहीं होता है ऑब्वियसली हमको खुद के पैर पर ही खड़ा होना पड़ेगा एंड जो भी हमको सही लगता है वो करना पड़ेगा। सो गाइज, आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में कि मैंने जो बोला वीडियो में, क्या वो मेरा सही बोला? मुझे पता है काफ़ी थोड़ा मैं इमोशनल एंड हाइपर हो गया था इस टॉपिक को लेके, बिकॉज काफ़ी दिन से मैं ये देख रहा था एंड जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट भी नहीं किया था उससे पहले ही मुझे ये बात काफ़ी मुझे खटकती रहती थी कि यूरोपियन कंट्रीज़ एंड वेस्टर्न नेशंस जो इंडिया को और जो भी कंट्रीज़ डेवलप हो रही है उनको काफ़ी लेक्चर करते हैं एंड जब खुद की बात आती है तो वो कुछ बोलते नहीं है, एकदम चुप होके बैठ जाते हैं। जब हम बोलते हैं कि तुम्हारी काली करतूत की जब बात करें, हम फुटबॉल से ऑफ टॉपिक हो रहे हैं थोड़ा, बट ये भी एक टॉपिक ही है गाइस कि एक काइंड ऑफ रिलेटेड है उस चीज़ के लिए। सो मेन पॉइंट मेरा ये था यहाँ पे दिखाना कि जो वेस्ट की हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इससे हमको उठ के ऊपर आना पड़ेगा। मेरा वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये मैसेज है कि थोड़ा अपना हिपोक्रेसी कम कर दो एंड दूसरी कंट्रीज़ जो डेवलप हो रही है प्लीज़ सो गाइज, दैट वाज अ वेरी इंटेंस टॉपिक और काफ़ी इंटेंस वीडियो था। सो मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब। काफ़ी दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। सो या ऐसा तो नहीं है कि कोई मेरे वीडियो का इतना वेट कर रहा है, ऑब्वियसली इतने मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं नहीं, बट अगर आप सब्सक्राइब करोगे सो इट विल हेल्प मी टू मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़ अबाउट फुटबॉल एंड एज ऑलवेज